हाजरीन, गज़ल के हुस्न की एक तस्वीर ताजमहल भी है। गज़ल के कद का अंदाज़ा कुतुब मीनार से नहीं किया जा सकता। गज़ल की बुनियाद लाल किले से पुख्ता तर है। मैं इस वक्त चाहता हूँ कि गज़ल के लाल किले पर अपने फ़न का परचम लहराने के लिए एक बेहतरीन शायर को आपके हुजूर पेश करूँ। हाजरीन, सरज़मीन लखनऊ मशहूर है नवाबों के लिए और सरज़मीन यूपी भी मशहूर है नवाबों के लिए। और अब देखिए, शायर शेर कहता है कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। तितली से दोस्ती ना गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। आइए, मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम जमशेद फैज़ाबादी साहब से कि आप मौसूफ तशरीफ़ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजे। जनाब जमशेद फैज़ाबादी। अस्सलाम वालेकुम। सदर साहब की जी, शंकर भाई ने अभी कौमी यकजहती पे शेर सुनाया और कुछ लाइनें मेरी भी समाप्त करें कि चलो कुछ मिसालें हम ऐसी बनाएं, चलो कुछ मिसालें हम ऐसी बनाएं, जगह फसल के अब मोहब्बत उगाएं। चलो कुछ मिसालें हम ऐसी बनाएं, जगह फसल के अब मोहब्बत उगाएं, कि हिंदू जनाजे को आकर दे मिट्टी और हम बढ़ के अर्थी को कांधा लगाएं। चलो कुछ मिसालें हम ऐसी बनाएं, जगह फसल के अब मोहब्बत उगाएं, कि हिंदू जनाजे को आकर दे मिट्टी और हम बढ़ के अर्थी को कांधा लगाएं। यही राम नानक नबी ने कहा है, क्या बात है, यही गीता कुरान सब में लिखा है। पड़ोसी हो भूखा तो हम भी ना खाएं, चलो कुछ मिसालें हम ऐसी बनाएं। यही राम नानक नबी ने कहा है, यही गीता कुरान सब में लिखा है। पड़ोसी हो भूखा तो हम भी ना खाएं, चलो कुछ मिसालें हम ऐसी बनाएं। फसल की जगह पर फसल की मोहब्बत उगाएं, कि हिंदू जनाजे को आकर दे मिट्टी और हम बढ़ के अर्थी को कांधा लगाएं। एक मतला और एक शेर जी। नसीम आरिफ भाई को नजर है कि दिख नहीं रहे वो, मुझे लगता है कि मिलाया हाथ ना बढ़कर तो खफा हो बैठा। क्या बात है। मिलाया हाथ ना बढ़कर तो खफा हो बैठा, जिससे झुककर मिले वो शख्स खुदा हो बैठा। क्या बात है। मिलाया हाथ ना बढ़कर तो खफा हो बैठा, जिससे झुककर मिले वो शख्स खुदा हो बैठा। और दोनों सूरत में था रिश्तों को निभाना मुश्किल, बस इसी बात पे मैं सबसे जुदा हो बैठा। दोनों सूरत में था रिश्तों को निभाना मुश्किल, बस इसी बात पे मैं सबसे जुदा हो बैठा। और शेर ये देखे कि आईना बेचने निकला था कल मैं सड़कों पर, आईना बेचने निकला था कल मैं सड़कों पर, आईना बेचने निकला था कल मैं सड़कों पर, जिसको भी मैंने दिखाया वो खफा हो गया। वाह, शुक्रिया। आईना बेचने निकला था कल मैं सड़कों पर, आईना बेचने निकला था कल मैं सड़कों पर, जिसको भी मैंने दिखाया वो खफा हो बैठा। और एक मतला समाप्त करें कि जी। और एक शेर की भुला के रंजिशें शम्मा मिले गले कैसे, हवा से दोस्ती कर ले तो फिर जले कैसे। जी, शेर देखिए, अगर अच्छा हो तो दाद जरूर दीजिए कि आपकी दाद से हमारी हिम्मत बढ़ेगी और मुझे मालूम होगा कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। कि भुला के रंजिशें शम्मा मिले गले कैसे, हवा से दोस्ती कर ले तो फिर जले कैसे। और सवाल ये कि धड़कना दिल का बताता है जिस्म जिंदा है, ज़मीर जिंदा है इसका पता चले कैसे। बहुत अच्छा शेर है जी। धड़कना दिल का बताता है जिस्म जिंदा है, ज़मीर जिंदा है इसका पता चले कैसे। शुक्रिया, बहुत खूब जी, शुक्रिया। वाह, ज़मीर जिंदा है इसका मतलब बनाए मतलब और दो तीन शेर समाप्त फरमाए। एक शेर मैंने मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि पापा मैं बड़ा होना चाहता हूँ, वो शेर इस गजल में आपको मैं कब गाड़ी चलाना सीखूंगा तो मैं उससे मैंने मतलब ये है कि मतलब बराए मतलब कि तू जिससे हुक्मरानी मांगता है, तो जिससे हुक्मरानी मांगता है वो तुझसे जाफिशानी मांगता है। क्या बात है। तो जिससे हुक्मरानी मांगता है वो तुझसे जाफिशानी मांगता है। और जरा निकला करो घर से संभल कर, शहर जलती कहानी मांगता है। जरा निकला करो घर से संभल कर, शहर जलती कहानी मांगता है। और शेर ये है कि मैं बचपन फिर से जीना चाहता हूँ, मैं बचपन फिर से जीना चाहता हूँ, मैं बचपन फिर से जीना चाहता हूँ, मेरा बच्चा जवानी मांगता है। वाह,
जी शुक्रिया। मैं बचपन फिर से जीना चाहता हूँ, मेरा बच्चा जवानी मांगता है और मैं रो पड़ता हूँ उसके हाल पर जब कोई चादर पुरानी मांगता है। क्या बात है। जी शुक्रिया। मैं रो पड़ता हूँ उसके हाल पर जब कोई चादर पुरानी, जी शुक्रिया, पुरानी मांगता है। एक मतलब ये भी समाप्त फरमाए और मैं दाद की ख्वाहिश आप लोगों से एक बार ताली बजा के मेरा हौसला बढ़ा दें। जी शुक्रिया। कि हवा के खौफ से बुज़दिल दिए को तोड़ देते हैं। हवा के खौफ से बुज़दिल दिए को तोड़ देते हैं। हवा के खौफ से बुज़दिल दिए को तोड़ देते हैं, जलाकर हम चरागों को हवा में छोड़ देते हैं। और शेर ये देखे कि मैं बच्चों को खिलाकर पहले भी खाता था हर लुकमा। मैं बच्चों को खिलाकर पहले भी खाता था हर लुकमा, कि अब खाता हूँ लुकमा वो जो बच्चे छोड़ देते हैं। जी शुक्रिया। मैं बच्चों को खिलाकर, जी शुक्रिया, मैं बच्चों को खिलाकर पहले भी खाता था हर लुकमा, कि अब खाता हूँ लुकमा वो। जी शुक्रिया। मैं बच्चों को खिलाकर पहले भी खाता था हर लुकमा, कि अब खाता हूँ लुकमा वो जो बच्चे छोड़ देते हैं। और एक मैसेज मैंने देखा व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा था कि एक साहब ने अपने हज का पैसा किसी की मदद को, वहां से एक शेर कि मैं बच्चों को खिलाकर पहले भी खाता था हर लुकमा, कि अब खाता हूँ लुकमा वो जो बच्चे छोड़ देते हैं। और मदद करने की आदत मुझको हज करने नहीं देती, मदद करने की आदत मुझको हज करने नहीं देती। परेशान अगर मिले कोई तो गुल्लक फोड़ देते हैं। जी शुक्रिया। मगर दांत कुछ कमजोर है। मदद करने की आदत मुझको हज करने नहीं देती, परेशान अगर मिले कोई तो गुल्लक फोड़ देते हैं। और इस सिलसिले का आखिरी शेर जो हकीकत है कि बुराई कर न दो जब तक फरिश्ते लिख नहीं सकते, यानी कि दे हैव नो राइट टू राइट, उनको लिखने का पावर नहीं है जी। बुराई कर न दो जब तक फरिश्ते लिख नहीं सकते, और भलाई सोच लेने पे भी नेकी जोड़ देते हैं। जी शुक्रिया जी। बुराई कर न दो जब तक फरिश्ते लिख नहीं सकते, भलाई सोच लेने पे भी नेकी जोड़ देते हैं। तरन्नुम से कुछ कोशिश कर रहा हूँ। एक मैंने अपने पड़ोस में कुछ लोगों को घूर पे बसर करते हुए देखा, वहां से एक मतला हुआ और फिर दो चार शेर, फिर रहमत तमाम की। पन्निया बांध के घूरों को है घेरा कितना, पन्निया बांध के घूरों को है घेरा कितना, डाल रखा है गरीबी ने ये डेरा कितना, डाल रखा है गरीबी ने ये डेरा कितना। जी शुक्रिया वसीम भाई, शुक्रिया बहुत खूब बहुत। पन्निया बांध के घूरों को है घेरा कितना, डाल रखा है गरीबी ने ये डेरा कितना। बहुत खूब। और शेर पे तवज्जो जी। बन के एक जुगनू जमाने को रोशनी बांटो, बन के एक जुगनू जमाने को रोशनी बांटो, करो न फिक्र के फैला है अंधेरा कितना, बन के एक जुगनू जमाने को रोशनी बांटो, करो न फिक्र के फैला है अंधेरा कितना। तमाम आफत खुद सर पे ओढ़ लेती है, तमाम आफत खुद सर पे ओढ़ लेती है। मुफीद घर में है चिड़ियों का बसेरा कितना, मुफीद घर में है चिड़ियों का बसेरा कितना। और देखिए सपेरे को मैंने अपने अंदाज में क्या देखा, सांप की शक्ल में वो मौत लिए फिरता है, सांप की शक्ल में वो मौत लिए फिरता है।
पेट भरने को है मजबूर, सपेरा कितना। जी शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाबे जमशेद फैज़ाबादी साहब को खूबसूरत कलाम से मौसूफ नवाजा।